कि क्या इन कंपनियों को निफ्टी 50 में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कैसे ये कंपनियां निफ्टी 50 में आ गई। जय हिंद दोस्तों। तकरीबन 2 दिन पहले एनएसई का एक सर्कुलर आया, एक अनाउंसमेंट आया, जहां पे बताया गया कि बीपीसीएल और ब्रिटानिया को रिप्लेस करेंगे जियो और जोमेटो निफ्टी 50 में। और दोस्तों इसके बाद ट्विटर पे तो एक डिबेट छिड़ गई है कि क्या इन कंपनियों को निफ्टी 50 में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कैसे ये कंपनियां निफ्टी 50 में आ गई। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी को निफ्टी 50 में एंटर होने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय के अंदर ये जो नई कंपनियां निफ्टी 50 में आ रही है उसके अंदर कितना बड़ा इन्फ्लो आ सकता है, उसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में भी वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों कुछ कंपनियां ऑलरेडी निफ्टी 50 के दरवाजे पे खड़ी है और वो भी एंट्री लेने के लिए तैयारी में ही है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर आ रहा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बाय और सेल रिकमेंडेशन हम ना तो किसी शेयर के लिए दे रहे हैं, ना किसी म्यूचुअल फंड के लिए दे रहे हैं। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही इस वीडियो को आप एज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो ही कंसिडर कीजिएगा। तो दोस्तों एनएसई का एक सर्कुलर आया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 28 मार्च 2025 को निफ्टी 50 में बदलाव होगा। 2 कंपनियां बाहर जाएगी और 2 कंपनियां उनका स्थान लेगी। बीपीसीएल और ब्रिटानिया, जो अगर आप देखें दिग्गज कंपनियां मानी जाती है, उनको रिप्लेस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो। दोस्तों मेरे एक मित्र ने मुझे मैसेज भी किया, यही सर्कुलर मुझे भेजा और पूछा कि ये जियो करती क्या है। तो दोस्तों मैंने मजाक मजाक में उसको कह भी दिया कि जियो कॉन्ट म्यूचुअल फंड का एनएवी नीचे करती है। जो मार्केट में कई समय से ध्यान रखते हैं वो ये जोक समझ पाएंगे। तो दोस्तों जियो और जोमेटो आने वाले महीने के अंदर निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएंगे। दोस्तों इस सर्कुलर में और भी कुछ है जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा। जोमेटो नीचे जैसे कि आप सर्कुलर में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है जोमेटो का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6 महीने का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ का है। और जियो का अगर आप देखें एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6 महीने का तकरीबन 1 लाख करोड़ का है। और जो जिनको रिप्लेस करिए दोनों कंपनियां, उनके मार्केट कैप से ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक मेजर क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी को रिप्लेस करने के लिए निफ्टी 50 के अंदर, जो आपका 6 महीने का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो करंट जो कंस्टिट्यूट है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप से तकरीबन 1.5 ज़्यादा हो। तो आपका जो बीपीसीएल है उसका एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, तकरीबन 60,000 करोड़ का, और ब्रिटानिया का भी तकरीबन 64,000 करोड़ का है। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसके अलावा और भी 2 कंपनियां हैं जो अब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई है, बट शायद आगे कर पाएगी। इंटरग्लोब एविएशन जिसका 86,000 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो आपके सर्कुलर में लिखा है 83,000 करोड़ का तकरीबन फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, जो शायद फ्यूचर में रिप्लेस कर सकते हैं आपके हीरो मोटोकॉर्प जिसका 64,000 करोड़ का है, और आइशर मोटर जिसका तकरीबन 66,000 करोड़ का है। थोड़ा अगर मार्केट कैप बढ़ जाएगा, ऑलरेडी इनका टोटल मार्केट कैप तो बढ़ चुका है, अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से अगर ये बड़ी बन जाएगी तो आगे जाके ये कंपनियां भी निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है। और एक कंपनी है जो मे बी आने वाले 6-8 महीने में निफ्टी 50 का पार्ट बनने का पोटेंशियल रखती है दोस्तों। और ये बदलाव सिर्फ निफ्टी 50 में ही नहीं होने वाले हैं, कुछ नए इंडेक्स भी बनाए गए हैं। एनएसई के कई सारे इंडेक्स है, तो निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स में भी अगर आपने निवेश किया है तो उसमें भी 2% अगर आप देखें बीपीसीएल और ब्रिटानिया रखते थे, अब 2% जोमेटो और जियो फाइनेंस हो जाएंगे। तो निफ्टी इक्वल वेट में भी सेम बदलाव होंगे मार्च के बाद। दोस्तों हमने चेक किया कि क्राइटेरिया क्या होते हैं
एनएससी के किसी भी अगर आप देखें शेयर को एंट्री लेने के लिए निफ्टी 50 में क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों ये अगर आप देखें अल्गोरिदम बेस है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसे एंटर हो गए, अगर आपकी कंपनी रूल फुलफिल करती है तो आपकी कंपनी निफ्टी 50 में आ जाएगी। यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं देखता है। जियो का बिजनेस क्या है वो कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। अगर जियो का मार्केट कैप है या जोमेटो का मार्केट कैप है तो वैल्यूएशन मायने नहीं रखता है निफ्टी 50 में आने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपका सबसे पहले तो निफ्टी 100 का पार्ट होना चाहिए, जो ये दोनों के दोनों कंपनियां हैं। उसके बाद एफ में होना ज़रूरी है। तो रिसेंटली आप तकरीबन 6-7 महीने पहले ही जोमेटो एफ में आया है, जियो भी एफ में आया है, तो वो अगर आप देखें तो वो भी क्राइटेरिया मीट हो गया। उसके बाद DVR भी आ सकता है, ये इतना अगर आप देखें काम का नहीं है। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी तो 100% अगर आप देखें जितने भी आपके सेशन हुए हैं उसमें से 100% हर एक सेशन में वो कुछ ना कुछ ट्रेड होना चाहिए। तो क्योंकि ये लिक्विड कंपनियां हैं तो वो तो ट्रेड होती रहती है। लिक्विडिटी मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट कितना होगा, तो अगर आप देखें 0.5 का अगर आप देखें इम्पैक्ट कॉस्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखें पिछले 6 महीने के अंदर 10 करोड़ के अगर आप देखें पोर्टफोलियो के लिए, तो वो तो अगर आप देखें फुलफिल हो जाता है। इसके बाद हमने जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का चर्चा किया कि जिस जो निफ्टी का लोएस्ट कंस्टिट्यूट है सबसे आखिर में, उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और जो उसको बदलाव में ला रहा है, मतलब कि सपोज आप जियो का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ का है, इसके सामने आपका BPCL का 60,000 करोड़ का है, तो डेफिनेटली 1.5 टाइम हो गया जियो का फ्री फ्लोट मार्केट कैप। 6 महीने के टाइम फ्रेम में ये एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंसिडर किया जाता है। आप पोस्ट करके भी ये पढ़ सकते हैं या फिर NSE के वेबसाइट में भी अगर आप देखें मेथोलॉजी में ये सारी बातें वहीं से हमने ली हुई है, तो ये भी अगर आप देखें तो फुलफिल हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें आखिर में एक और अगर आप देखें इंपॉर्टेंट है कि आप एक अगर आप देखें मीटिंग के अंदर 6 महीने में एक बार ये मीटिंग होती है, 10% ही इंडेक्स का बदलाव कर सकते हैं। मतलब निफ्टी 50 में 50 शेयर है तो उसका 10% मतलब 5 शेयर ही बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। निफ्टी 100 शायद अगर इंडेक्स हो तो उसमें भी शायद यही रूल है, 10% मतलब 10 कंपनी में आप बदलाव कर सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक मीटिंग के अंदर 10% बदलाव होते हैं। और अगर आप देखें जनरली इनकी मीटिंग होती है जुलाई में और जनवरी में, अगर आप देखें वहाँ पे ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जनवरी में ये शायद अनाउंसमेंट भी हो गया था, फरवरी में इसको इंप्लीमेंट किया और 1 महीने का टाइम भी दिया जाता है इसको अगर आप देखें पूरा फुलफिल करने के लिए। अगर किसी बड़ा फंड है तो उसको चेंज करना हो पोर्टफोलियो, तो पहले से उनको पता रहता है कि ये चेंज इस डेट पे होने वाला है। ये चेंज अगर आप देखें मार्च के महीने में होने वाला है, अभी तो 2 महीने का टाइम है। तो ये भी अगर आप देखें क्लैरिटी रहती है कि जो जितने बड़े बड़े फंड है वो अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से चेंज कर पाए जब ये बदलाव हो तब। दोस्तों कई सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है। दोस्तों ETF पिछले कुछ समय के अंदर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। पैसिव इन्वेस्टिंग, बहुत सारे लोग पैसिव इन्वेस्टिंग के अगर आप देखें वखान करते हैं। तो दोस्तों पैसिव इन्वेस्टमेंट का ये एक डिसएडवांटेज है, वहाँ पे रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है बट कुछ लोगों को नहीं पता है अभी कि जब आप कोई इंडेक्स फंड में या कोई ETF में निवेश करते हैं, पैसिव ETF में, तो उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं रहेगा। अगर इंडेक्स में जो चेंज हुए हैं और इंडेक्स में जो चेंज होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं। अगर रूल बेस्ड चेंज हो गया, जियो आ गया, जोमेटो आ गया, तो आपके इंडेक्स को भी वही चेंज करना पड़ेगा, आपके ETF को भी वही चेंज करना पड़ेगा। तो हमने दोस्तों चेक किया कि कौन कौन से बड़े ETF हैं करंटली निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले, जिनके पोर्टफोलियो में ये बदलाव होगा मार्च के महीने में। पैसिव ETF, बड़े पैसिव ETF, इंडेक्स भी हैं, इंडेक्स से बड़े ETF है करंटली। SBI निफ्टी 50 ETF 1.89 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों इतना बड़ा मार्केट कैप क्यों है इसका? EPFO, कुछ लोगों को पता है शायद, तकरीबन 6-7 साल पहले ये अगर आप देखें रेगुलेशन आया था कि EPFO जो अगर आप देखें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, जितने भी अगर आप देखें काम करते हैं उनका कुछ पैसा EPFO में जाता है, उसका तकरीबन 10% या 15% शायद है अभी, तो आपके मार्केट में निवेश होगा। कैसे? ETF के माध्यम से, और वो SBI ETF में निवेश करते हैं। SBI ETF और SBI सेंसेक्स ETF, निफ्टी और सेंसेक्स ETF में वो निवेश करते हैं, तो इसलिए इसका 1.89 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर आप EPFO में आपके पैसे जा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में भी जोमेटो आ रहा है, जियो आ रहा है मार्च के महीने के अंदर। UTI निफ्टी 50, इसका भी 57,000 करोड़ का अगर आप देखें AUM है। निपॉन, इसका भी अगर आप देखें 38,000 करोड़ का है। ICICI का तकरीबन अगर आप देखें तो 23,000 करोड़ का है। और HDFC निफ्टी 50 ETF का तकरीबन 4,000 करोड़ का AUM है। तकरीबन हमने चेक किया टोटल ये 5 बड़े हैं, इनका ही टोटल AUM बन गया तकरीबन 3,70,000 करोड़ का, जो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करते हैं। दोस्तों जो ये बदलाव हो रहे हैं, BPCL का वेटेड तकरीबन 0.6% है और ब्रिटानिया का 0.48% है।
उसके हिसाब से भी तकरीबन 1500 से 1600 करोड़ के आसपास जो ये चेंज होगा उसमें इन्फ्लो आ सकता है इन ETF के कारण, क्योंकि 3 लाख करोड़ का तो यहाँ पे पूरा AUM है, बाकी तो हमने कंसिडर ही नहीं किए। 1500 या 1700 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आ सकता है आपके जोमेटो के अंदर और जियो के अंदर ये बदलाव के कारण। तो ये भी अगर आप देखें ध्यान में रखना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और कोई भी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि कितना इन्फ्लो आ सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपको पता हो कितने बड़े बड़े ETF है जिनका AUM कितना है। दोस्तों, तो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट का यही एक इशू है, यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये बदलाव होने के कारण निफ्टी 50 का जो पी रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा। आप जानते हैं जोमेटो कितना तकरीबन 200 के पी के आसपास चल रहा है, जियो भी अगर आप देखें तकरीबन 98 के पी के आसपास है। मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो पता नहीं है, बट आप चेक कर लेना, इतना ही कुछ उनका पी है। वैल्यूएशन हम नहीं कह सकते हैं महंगा है या सस्ता है, तो आप लोग बेटर समझते हैं। तो ये दो कंपनियां आ रही हैं, इसके कारण थोड़ा बहुत निफ्टी का वैल्यूएशन चेंज होगा। तकरीबन 1% जो दो कंपनियां जा रही हैं उनका वेटेज है 1.3% के आसपास का, तो उतना इम्पैक्ट ये डेफिनेटली लाएंगे इंडेक्स के अंदर। आगे जाके और भी ऐसे बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, TCS सपोज आप मान लीजिए, बड़ी कंपनी है, HDFC से भी बड़ी कंपनी है, बट TCS का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है? तकरीबन उनका बहुत ही कम मार्केट कैप है, 25% या 24% मार्केट में फ्री फ्लोट है, जिसके सामने HDFC बैंक 100% इंस्टीट्यूट ओन कंपनी है, तो पूरा फ्री फ्लोट है। तो HDFC बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, TCS नहीं रखता है, ये फ्री फ्लोट के कारण। सेम पे अगर आप देखें, कई सारे जो नए नए एज के प्लेटफॉर्म लिस्ट हो रहे हैं, जोमेटो ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, या फिर आप देखिए स्विगी ले लीजिए, ये आप देखें तो कई सारे स्टार्टअप ये हैं, धीरे धीरे अगर आप देखें अपना डेल्यूशन कर कर करके अगर आप देखें निफ्टी तक पहुंचे हैं, आपके इंडेक्स तक पहुंचे हैं, तो इनका फ्री फ्लोट जनरली बड़ा ही होता है। जिसके सामने जो आपकी PSU कंपनियां हैं, ज़्यादातर PSU कंपनी में, कुछ PSU कंपनियों में तो 70% या 80% भी प्रमोटर ओन, मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनियां हैं, तो उनका फ्री फ्लोट कम रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि आगे जाके कई जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आपके निफ्टी 50 में हैं, ONGC भी है, आपका दूसरे भी कुछ कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको भी रिप्लेस कर सकती है कई सारी न्यू एज कंपनियां। तो कुछ कंपनियां हैं जो आगे जाके ये रिप्लेसमेंट कर सकती है। उसमें अगर आप देखें इंटरग्लोब, वो तो निफ्टी के आपके NSE के सर्कुलर में लिखा है कि इंटरग्लोब और HL दो कंपनियां हैं जिनका अगर आप देखें मार्केट कैप तो बढ़ चुका है, बट अभी फ्री फ्लोट के हिसाब से वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है अब तक। अदरवाइज वो आपके हीरो मोटोकॉर्प को या दूसरी एक कंपनी दो को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये करंटली अगर आप देखें कंसिडरेशन में है ही। जैसे ही अगर आप देखें ये फ्री फ्लोट का क्राइटेरिया भी पहुंच जाएगा, तो ये दो कंपनियां भी शायद मार्केट में निफ्टी 50 में आ सकती है। ये नेक्स्ट अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा, जो आपका रिव्यू होगा, तब इसको देखा जाएगा। डीमार्ट, दोस्तों ये भी अगर आप देखें FNO में अभी आया है, तकरीबन 6 महीने पहले। ये भी अगर आप देखें जोमेटो के साथ डीमार्ट भी FNO में आया। ये भी बड़ी कंपनी है, तकरीबन मार्केट कैप के हिसाब से इसका तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो मार्केट कैप के हिसाब से तो ये फुलफिल कर जाता है। इनका फ्री फ्लोट थोड़ा कम है, तकरीबन अगर आप देखें 70% इसमें प्रमोटर ओन करते हैं, तो इसमें भी फ्री फ्लोट थोड़ा अभी कम है। बट अगर इसका मार्केट कैप इंप्रूव होता है तो इसका भी फ्री फ्लोट भी बढ़ जाएगा। तो ये भी मे बी एक पोटेंशियल कंटेंडर है आने वाले एक साल में निफ्टी 50 में एंटर होने का। सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए क्या यहाँ से सीख है? आपको इंडेक्स में करना है तो इंडेक्स के कुछ बेनिफिट डेफिनेटली हैं, कॉस्ट कम रहता है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है और आपको मार्केट का रिटर्न मिलता है। बट उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं कि जब कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, तो वहाँ पे कोई एक्टिव कॉल देने वाला नहीं है। इंडेक्स के अंदर रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर रूल फुलफिल हुआ तो आपका उस प्रकार से इंडेक्स काम करेगा। तो आपको सोच समझ के निवेश करना है। अगर आपको लग रहा है कि जोमेटो या फिर जियो जैसी कंपनियां नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास एक्टिव फंड का ऑप्शन है ना, आप एक्टिव फंड में निवेश कर सकते हैं। आपको अगर ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करना है तो कई सारे ब्लू चिप फंड अवेलेबल है, उसमें जाइए, वो एक्टिव फंड है। वहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि मुझे जो लार्ज कैप कंपनियाँ उसका पोर्टफोलियो बनाना है, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बेंचमार्क के थोड़े आसपास रहेंगे, पर उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे जोमेटो लेना ही लेना है या जियो लेना ही है या फिर मुझे BP इसलिए बेचना ही बेचना है क्योंकि इंडेक्स में बदला हुआ है, क्योंकि वो एक्टिव फंड है। उनके पास 100 शेयर का यूनिवर्स है जिसमें जनरली वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वो भी उनको 65% पोर्टफोलियो उसके हिसाब से बनाना है। थोड़ा बहुत वो कैश भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी होंगे एक्टिव फंड के, कि उसमें एक्सपेंस रेशियो भी आएगा और फंड मैनेजर का कॉल रॉन्ग भी हो सकता है। तो हर चीज़ में आपको प्रो और कॉन्स देखने होते हैं, उसके बाद आपका निवेश का डिसीजन लेना होता है। दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ तक ही था।
आशा करते हैं कि इससे कुछ आपको वैल्यू मिली है। अगर मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आखिर में फिर से आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।